अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। ये महाभारत के ऊपर वीडियो होने वाली है जो कि अभिमन्यु जिससे रिलेटेड है। आप जानते हैं अभिमन्यु को कि उनका वध कैसे हुआ था और उसमें क्या रोल रहा चक्रव्यूह का। सो चलते वीडियो की तरफ और जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है चक्रव्यूह और क्यों इसकी रचना शत्रु पक्ष के लिए इतनी खतरनाक होती है, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और महाभारत से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, एक युद्ध में केवल यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने सैनिक और कितने हथियार हैं, बल्कि रणनीति भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और एक ऐसी रणनीति जिससे आपकी जीत भी पक्की हो जाए और दुश्मन सेना का मनोबल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक व्यूह की रचना कुछ इसी तरह की रणनीति होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में कुल 128 प्रकार के व्यूह का जिक्र मिलता है, जिनमें से 40 तरह के व्यूह का प्रयोग महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं की तरफ से किया गया था। इन 40 में सबसे खतरनाक चक्रव्यूह की रचना कौरव पक्ष की तरफ से महाभारत युद्ध के 13वें दिन की गई थी। व्यूह का मतलब होता है घेरा। जब एक सेना अपने योद्धाओं और सैनिकों को युद्ध भूमि में इस तरह से खड़ा कर दिया करती थी कि आसमान से देखने पर एक व्यूह दिखाई दे, तो उसे व्यूह रचना कहते हैं। व्यूह का नाम उस आकृति पर रखा जाता था जो आसमान से उस व्यूह के देखने पर समझ में आती थी। जैसे कि सर्प व्यूह को आसमान से देखने पर एक सांप की आकृति दिखाई देती थी। व्यूह रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार के होते थे। व्यूह की रचना इस प्रकार से होती थी कि अगर कोई सैनिक या बड़ा योद्धा मर जाता था तो उसकी जगह कोई दूसरा सैनिक या बड़ा योद्धा ले लेता था। सभी व्यूह में चक्रव्यूह सबसे घातक माना जाता था। कहा जाता है कि दशानन रावण ने लंका का निर्माण चक्रव्यूह की प्रेरणा से लेकर किया था। चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्तियां होती थी, जिनमें पहली पंक्ति के सैनिक लगातार घूमते रहते थे। 7 सुरक्षा पंक्तियां कुछ इस प्रकार होती थी कि दूसरी पंक्ति के सैनिक बाहरी यानी कि पहली पंक्ति के सैनिकों के मुकाबले ज्यादा कुशल होते थे, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के सैनिक दूसरी पंक्ति के सैनिकों से ज्यादा कुशल होते थे। जैसे जैसे अंदर की पंक्ति में जाते थे, वैसे वैसे दुश्मन की सेना को और भी कुशल योद्धाओं से युद्ध करना पड़ता था। और जैसे ही किसी पंक्ति में एक सैनिक या योद्धा गिर जाता था तो उसकी जगह दूसरा सैनिक या योद्धा ले लेता था। इसका मतलब यह था कि सुरक्षा की दीवार लगभग हमेशा बनी रहती थी। कौरवों के चक्रव्यूह में सबसे केंद्र की पंक्ति यानी 7वीं पंक्ति में द्रोणाचार्य ने खुद के अलावा दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली महारथियों को खड़ा किया था। महाभारत काल में चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न और भगवान परशुराम को ही था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की थी। चक्रव्यूह बनाने के लिए एक अक्षौहिणी से भी ज्यादा सैनिक लगे थे। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते थे। चक्रव्यूह की लंबाई 288 कोस और चौड़ाई 120 कोस थी। एक कोस में 3.2 किलोमीटर होते थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के युद्ध भूमि से दूर चले जाने पर पांडव पक्ष में कोई नहीं है जो चक्रव्यूह तोड़ पाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान उनको नहीं आता था, क्योंकि अर्जुन द्वारा बाहर निकलने का रास्ता बताने से पहले ही सुभद्रा सो गई थी। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कौरवों की यह रणनीति विफल करने के लिए अभिमन्यु ने खुद से आग्रह किया कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने दिया जाए, और पांडवों ने अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास किया, लेकिन जयद्रथ के कारण
पांडव अभिमन्यु का साथ नहीं दे पाए और द्रोणाचार्य सहित 6 महारथियों ने अभिमन्यु को छल से मार दिया। अभिमन्यु ने आज के हरियाणा के तानसेर गांव से चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश किया था। अब हम आपको बता दें कि ग्रंथों में चक्रव्यूह को तोड़ने की क्या जानकारी दी गई है। भगवत गीता के अनुसार चक्रव्यूह को वही तोड़ पाता था जिसके पास कुशल रणनीति के साथ साथ धनुर्विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता था। ऐसा कहा जाता है कि एक कुशल योद्धा चक्रव्यूह में घुसने के साथ साथ उससे बाहर निकलने का मार्ग भी बना लेता था। चक्रव्यूह का बाहरी हिस्सा कमजोर होता था क्योंकि पहली पंक्ति में कमजोर सैनिक होते थे और चक्रव्यूह के केंद्र में सैनिक बहुत ज्यादा होते थे और वे कुशल योद्धा भी होते थे। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए यह आवश्यक था कि बाहर के सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा मारा जाए ताकि केंद्र में जो सैनिकों की ज्यादा संख्या थी वह बाहर की तरफ आए और केंद्र को कमजोर किया जा सके। और एक कुशल योद्धा जानता था कि ऐसा करने से एक ऐसा रास्ता खाली मिलता है जिससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन दोस्तों कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में ये जो कुछ भी थोड़ी सी जानकारी मिली है ये सही है कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक्स का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में हमें जानने को मिला चक्रव्यूह के बारे में। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि अभिमन्यु जो हैं उनकी जब वध हुआ था तो उस टाइम पर वो अंदर जाने लगे थे बिकॉज उनको अंदर जाने का रास्ता तो पता था लेकिन वहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं पता था, जिसकी वजह से उनको जो है वो पीछे मुड़ भी नहीं सकते थे और आगे बढ़ रहे थे। तो उस दौरान उनका वध हो गया था जो कि कर्ण ने ही मेरे ख्याल से वध किया था। एनीवेज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक कहते हैं ना कि मिस्ट्री बन चुकी है, जिसको हम कहते हैं ये घुमा देने वाली वीडियो। लाइक चक्रव्यूह जो है इसमें कितने सारे लोग मतलब सैनिक जो थे उन्होंने मिलकर ये बनाया है और कितने सारे मतलब लाखों 2 लाख 2.5 लाख के करीब तो थी तादाद उनकी। और उसके अलावा ये काफ़ी बड़ा है, मतलब 3.2 और हाँ 3.2 जो है वो लोग जो है मतलब किलोमीटर जो है वो इसका इतना दूर तक बना हुआ है। मतलब सोचो ये ऊपर से कितना ड्रोन शॉट से छोटा सा लग रहा है नॉर्मल सा, लेकिन वैसे कितना बड़ा है। सो ओवरऑल अच्छा वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। रीज़न ये है कि हमें महाभारत से रिलेटेड वीडियो के बारे में जानने को मिला और ये भी जानने को मिला कि ये क्यों इसमें लाइंस बनाई गई हैं, उसका रीज़न क्या है और किस तरह से जो है हर लाइन की अपनी ही एक मायने है। तो युद्ध तो बहुत बड़ा हुआ था महाभारत का और उस टाइम पर ये चक्रव्यूह और जितना भी द्रोणाचार्य हो गया और कर्ण हो गए, भीष्म हो गए, पितामह हो गए, मतलब सब जो हैं सभी ताकतवर थे। और उसमें कृष्ण जी भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने जो है वो उन्होंने उस टाइम पर भी काफ़ी हेल्प भी किया था लोगों का। लाइक जो बुराई थी उसके ख़िलाफ़ लड़े भी थे और इसको ख़त्म भी करने की उनमें हिम्मत थी कृष्ण जी में। लेकिन उस वक्त क्योंकि युद्ध था और वो युद्ध की तरह लेकर चल रहे थे, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है और जो है वो जो अभिमन्यु हैं उनको, क्योंकि इसके बारे में वैसे तो नॉर्मली हर किसी को नहीं पता कि ये चक्रव्यूह में कैसे जाना है और कैसे निकलना है, लेकिन लकीली अभिमन्यु को पता था कि किस तरह से इसके अंदर इन होना है, किस तरह से इससे आउट होने का नहीं पता था, क्योंकि उनकी माँ जो है उस टाइम पर वो सो गई थी जब वो बता रहे थे उनके पिता। और उस टाइम पर जो है वो अभिमन्यु ने सिर्फ यही सुना था जब वो उनकी तब तो वो पैदाइश भी नहीं हुई थी उनकी, तब की ये खैर बातें हैं। तो यही है कि इस चक्रव्यूह की बहुत वैल्यू है महाभारत में और इसका जिक्र गीता में भी किया गया है, भगवत गीता में, और इसके अलावा मेरे ख्याल से रामायण में भी किया होगा, माइट भी, भगवत गीता में तो किया है।
तो खैर आपका क्या कहना है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मेरा न्यू व्लॉग चैनल भी है साइमा पेज द व्लॉग के नाम से, जिसमें मैं हिंदुइज्म के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, जो कि मेरा पर्सनल कंटेंट होता है, मतलब ओरिजिनल कंटेंट होता है, 100% मेरा कंटेंट होता है। सो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।